सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने ड्रीम पर कुछ बातें की थी। उन्हीं बातों को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। अगर ये बातें आपको पसंद आए, अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ड्रीम का अगर हम एक फुल फॉर्म देखें तो डी फॉर डेडिकेशन। अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके प्रति हमारा डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना समर्पण के हमें बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। ये कटु सत्य है। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ड्रीम का अगला जो अल्फ़ाबेट है उसका मतलब है एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। कोई भी कार्य हो उसके लिए शिक्षा लेनी ज़रूरी होती है। उसके लिए हमें सीखना ज़रूरी होता है, तभी हम उस कार्य को कर पाते हैं, तभी हमें सफलता मिल पाती है। ए फॉर एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, अगर हम उनको सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, तो हमारे परिणाम भी सकारात्मक ही होने वाले हैं, पॉजिटिव ही होने वाले हैं। और यह जो सकारात्मकता है वह हमारी पर्सनालिटी में भी दिखती है। एम फॉर मोटिवेशन। जीवन में मोटिवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ड्रीम ऐसा होता है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड करता है, मोटिवेशन देता है, और हम उस कार्य को सफलता से कर पाते हैं। इसलिए जीवन में हम ड्रीम सेट करें, ड्रीम में डेट डालें, उसको गोल बनाएं और उसका रास्ता चुनें कि किस प्रकार से उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। तो अगर हमने एजुकेशन सही ली है तो निश्चित रूप से हम उस ड्रीम को पाने में सफल होंगे। अगर मैं एक छात्र के लिए बात करूं, तो अगर छात्र ने अपना ड्रीम नहीं लिया हुआ है, ड्रीम सेट नहीं किया है कि उसको कितना सीखना है और कितने मार्क्स लाने हैं, ये तय अगर नहीं है तो वह उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसको वो प्राप्त कर सकता था। लेकिन अगर उसने अपना टारगेट, अपना गोल सेट कर लिया तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलने वाली है। और उसका जो गोल है वह उसकी सफलता को निर्धारित करेगा, उसके लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। वो स्टूडेंट निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएगा। साथियों, एक और उदाहरण अगर हम लें, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहता है, अगर वहाँ भी उसका व्हाई क्लियर नहीं है, सपना क्लियर नहीं है कि उसे बिजनेस क्यों करना है, तो वहाँ भी सफलता में संदेह होगा। वहाँ भी उस व्यक्ति को अपना व्हाई क्लियर करना पड़ेगा। अगर वह व्हाई क्लियर करता है, निश्चित रूप से वहाँ भी उसको सफलता मिल जाएगी। सफलता पाने के लिए उसको उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जो पहले सफल हो चुका है, जो उस रास्ते पर चल चुका है। इसलिए हमेशा हमें सफल होने के लिए उस व्यक्ति से मिलना चाहिए जो सफल हो चुका है, जो सकारात्मक है, इसका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रहता है।
उसी व्यक्ति से हमें सीख लेनी चाहिए, रास्ता पता करना चाहिए। लेकिन हम समाज में देखते हैं, हम उस व्यक्ति से शिक्षा लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं जो जीवन में सफल नहीं होता है, या जो रास्ता हमने चुना है उस रास्ते के बारे में उचित जानकारी नहीं रखता है। हम उसकी बात को तुरंत मान लेते हैं और उस व्यक्ति की बात को नहीं मानते जो सफल हो चुका है। इसलिए हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो सफल है, जो रास्ता हमने चुना है उस रास्ते के बारे में अच्छी तरह जानता है। साथियों, मैं वीडियो को इसी प्रकार बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।